साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। आज जयपुर में होटल आर्को पैलेस में है और होटल आर्को पैलेस में एक इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें आगे चलकर बहुजनों का बैंक, बहुसंख्यक वर्ग का जो बैंक है वो बने। और जिस प्रकार से जैसे एक नारा लगा था, कांसीराम जी के द्वारा दिया गया था कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, ठीक इसी प्रकार से आज 90% बहुसंख्यक समाज, उनका अभी इकोसिस्टम प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ, उनके किसी प्रकार की कोई बैंक नहीं है। और इसी सिलसिले में एक नई पहल हो रही है कि एक बहुजनों का, बहुसंख्यक वर्ग का बैंक बनना चाहिए और उसका जो नाम है वो लॉर्ड बुद्धा बैंक है, वो रखने के संदर्भ में जो है वो बातचीत हुई है। सबसे पहले इसको एनबीएफसी कंपनी के रूप में जो है वो स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए मिनिमम जो है 10 करोड़ का अमाउंट है वो आरबीआई के द्वारा तय किया गया है। हालांकि इससे पहले 2021 में प्रयास हुए थे और उस समय मात्र 2 करोड़ रुपए जो है इसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट था। तो जो मौर्य जी हैं, इन्होंने इस संदर्भ में प्रयास किए थे और 2 करोड़ से ज़्यादा का जो है इन्होंने डिपॉजिट करवा भी दिया था। लेकिन उसी समय जो है किसी ना किसी एक संकुचित मानसिकता के तहत ये डिपॉजिट की जो राशि है वो तुरंत प्रभाव से बढ़ा दी गई, क्योंकि वो इस बात से अवगत है कि यदि इस प्रकार से होता है तो उसका आगे चलकर दूरगामी परिणाम क्या होगा। और फिर कोरोना की वजह से वो प्लान है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। लेकिन अब क्या इस प्लान को किस प्रकार से एग्जीक्यूट करेंगे, इस बारे में हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ अब तक की जो चर्चा हुई है उसके बारे में भी हम आप लोगों को अवगत करवाएंगे। और भगवान गवई जी हैं, वो इस जो बैंक जो बन रहा है उसके एग्जीक्यूटिव जो है वो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर है वो रहेंगे। बाकी और दूसरे अन्य जो है वो भी रहेंगे। हमारे गणमान्य लोग हैं यहाँ पर उपस्थित हैं, उनमें के.सी. घुमरिया जी हैं, जो है डॉक्टर बेलाराम घोगरा जी है, जो है राकेश जी हैं, जो है हाफिज मंजूर अली साहब हैं। तो सभी लोग हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सभी से यानी कि एक तरह से भी जो है 1 बाय 1 जो है वो चर्चा भी करेंगे। तो सबसे पहले गवई साहब, आपका स्वागत है। और आपने ये जो अभी जो बैंक बनाने की जो बात आपने रखी है, कॉन्सेप्ट रखा है, आप किस प्रकार से इसको एग्जीक्यूट करेंगे और क्या वाकई में इसमें सफल हो पाएंगे? क्योंकि इस वर्तमान जो सामाजिक व्यवस्था है, उस सामाजिक व्यवस्था में कहीं ऐसा नहीं हो कि हम 10 करोड़ रुपए का जो है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट करवा दें और उसके बाद में कि वो 25 करोड़ 50 करोड़ रुपए का वो कर दें एनबीएफसी के लिए। संभावना ऐसी भी हो सकती है उनसे, यानी कि एक तरह से हम कैसे आगे जो है मुकाबला करेंगे और आगे की अभी एट प्रेजेंट आपकी क्या प्लानिंग है उसके बारे में थोड़ी सी अपनी बात रखें। थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एश्योर यू दैट ये जो पहल है एक पॉजिटिव नोट करके हम लोग जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप है एनबीएफसी इस्टेब्लिश करना, जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होती है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में पूरे हम लोग ट्रेड फाइनेंस है, देन जो पर्सनल लोन्स है, वेल्थ मैनेजमेंट है, एडवाइजरी सर्विसेज है। ये फर्स्ट स्टेप में हम लोग फेज़ 1 ऑपरेशन वो होगा। और आप जो बोल रहे हैं कि ये सक्सेस होगा या नहीं होगा, या तो डेफिनेटली ये सक्सेस होगा, क्योंकि हम लोग जो बहुतांत्रिक आपके से बहुजन या बहुतांत्रिक लोग हैं, तो हम 90% लोग हैं। और हमारा जो उत्थान हुआ है आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन, जो बाबा साहब की देन है, उसकी वजह से हम लोग आज बिजनेसमैन बन चुके, अच्छे से टॉप पोजीशन हासिल कर चुके, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, हमारे लाखों करोड़ों समाज के लोग आज इकोनॉमिकली स्ट्रांग है। और ये लोग ही ये बैंक के माध्यम से ये डिपॉजिट कर रहे हैं, और ये जब डिपॉजिट कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये सक्सेस रेट तो 100% गारंटेड है। बिकॉज सब लोगों की सोच है हमारा बहुजन का कोई बैंक होना चाहिए, हमारी इकोनॉमी हमारे साथ होनी चाहिए, ये सबकी सोच है। तो ये सोच जब पैदा होती है ना, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो इसलिए ये पहल है, हम ये पहल करके दिखाएंगे। और ये जो एनबीएफसी का जो स्टेटस है, विद इन 3-4 ईयर्स हम लोग प्राइवेट बैंकिंग में
करने का प्रयत्न करेंगे और डेफिनेटली ये सक्सेस होगा, क्योंकि हम लोग के पास तजुर्बा है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, वी हैव द कनेक्टिविटी विद द इंटरनेशनल लेवल एज वेल एज विद इन इंडिया। तो वो सब हम यूज़ करेंगे, सबका एक्सपीरियंस है। साहब गुमरिया साहब टॉप पोजीशन में इनकम टैक्स में थे, IAS ऑफिसर्स है हमारे पास, बहुत से सोशल एक्टिविस्ट है, तो सबका सहयोग होगा तो ये डेफिनेटली सक्सेस रेट तो 100% होगा, ये मेरी धारणा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथ में हमारे KC घुमरिया जी जो हैं CBDT में जो है चीफ डायरेक्टर जनरल से हैं, आप रिटायर्ड हैं, बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट से जो है वो आप रिटायर्ड होकर आए हैं। सर, आज की जो ये चर्चा हुई है, डिस्कशन हुई है, उसके बारे में जो है आपका क्या कहना है? आपको जो कॉन्सेप्ट है इस बारे में, चूँकि आप जिस टॉप लेवल से आप रहकर आए हैं, उसमें किस प्रकार से आपका योगदान रहेगा और किस प्रकार से इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, थोड़ा सा अपना विचार जरूर। देखिए, गवई साहब की और मौर्य जी की इन लोगों की सोच है बहुत अच्छी है। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस, उसमें जो मेन करता धरता है उनकी सोच और क्रेडिबिलिटी कैसी है, उस पर डिपेंड करती है। डेफिनेटली इसमें मिस्टर गवई पूरी उम्र बिजनेस किया है, अब्रॉड में भी आप बिजनेस में रहे हैं और इंडिया में कर रहे हैं, और सोशल वर्कर भी हैं। आपके साथ मौर्य जी और हमारे काफ़ी सोशल वर्कर हाफिज मंजूर अली साहब, अपने ग्रुप के लोग भी जुड़े हैं। और इसका आइडिया एक समाज के लोगों को, एक समान विचारधारा के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे स्ट्रॉन्गली लाना और भाईचारा बना के, और अपने लोगों को किस तरह से फाइनेंशियल हेल्प की जा सके, जो नए बच्चे जो है बिजनेस करना चाहते हैं उनको कैसे सपोर्ट किया जा सके, वो भी है। तो डेफिनेटली सोच बहुत अच्छी है, और हम करोड़ों लोग हैं, मिनिमम कंट्रीब्यूशन 1 लाख रुपया रखा गया है, तो बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। तो यदि करोड़ों लोग जुड़ते हैं तो बहुत बड़ा पैसा वैसे इकट्ठा हो जाता है। और साथ साथ हमने अपना एक न्यूज़ चैनल खड़ा करने का भी सुझाव दिया है स्ट्रॉन्गली। इसके साथ साथ हम अपना एक मीडिया चैनल, मीडिया का नेशनल लेवल का अखबार या चैनल खड़ा करें, जिससे हमारी बात हम जो है फोर्स के साथ रख सकें और दूसरों पे प्रेशर डाल सकें कि वो हमारी सच्चाई को रखें सामने। तो उस भावना से भी मैं सोचता हूँ हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना चाहिए, और अपनी अपनी हैसियत से, अपने कॉन्फिडेंस से। देखिए, कौन खड़े हैं, कौन इसको देख रहे हैं कि गुडविल वगैरह देखें, और जितना उनकी हैसियत हो, क्योंकि 1 लाख रुपया कोई बहुत बड़ी आज के ज़माने में अमाउंट नहीं है। तो कहता हूँ कि 1-1 लाख भी दें और करोड़ों लोग जुड़ जाएं तो अपना काम तो हो जाएगा। जी, आई एम होपफुल कि अच्छा कर पाएंगे। शुरुआत करते हैं तभी एंड में एम पे पहुँच पाते हैं। तो लेट अस होप एंड बी पॉजिटिव, विल बी एबल टू डू समथिंग गुड। राकेश जी, आप फाइनेंस सेक्टर से यानी बैंकिंग सेक्टर से आप रहे हैं, आपने जो है लंबी सेवाएं बैंकिंग में दी है, तो आपका जो है इस बारे में किस प्रकार से जो है इसको प्रमोट करने में योगदान रहेगा, थोड़ा सा इसको भी जो है आप एक्सप्लेन करें जो है। थैंक यू सर। जैसा अभी गवई सर ने बताया, क्योंकि एक बैंक को चलाने के लिए एक प्रोफेशनल टीम की ज़रूरत होती है, और बैंक में एक हायरार्की सिस्टम होता है जो पॉलिसी मेकिंग करता है। तो सबसे पहले क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है हमारे पास में जो बनेगा, जो उसमें और लोग भी नहीं रखे जाएंगे, वो अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होंगे। उसके बाद में इसका एक नीचे सिस्टम बनेगा कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, हमको नीचे लेवल पर कैसे ले जाना है। बैंकिंग का मेन काम क्या है कि हमको दोनों काम हम कर सकते हैं, डिपॉजिट भी ले सकते हैं, लोन भी दे सकते हैं। तो हमारे साथ 2 धाराएँ चलेंगी, हम सोसाइटी का भी देखेंगे और अपने बिजनेस को भी देखेंगे। बिजनेस में क्या है कि जब हमारे पास एक फंड आएगा जिसको मार्केट के पास रखेंगे एज गारंटी मनी, उसके बाद फिर हम जाएंगे अपनी जब ब्रांच खोलेंगे, हम डिपॉजिट लेंगे, और उस जो गारंटी मनी है उसके बेस पे भी हमको बैंक लोन देते हैं, NBFC को लोन भी मिलता है, उसको हम मार्केट में फ्लो करेंगे। जब हमारा मार्केट में पैसा जाएगा तो जो हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं, जो हमारी टॉप बॉडी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो पॉलिसी बनाएगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो जैसा लोग हिच करते हैं कि भाई सफल होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि जो फाइनेंशियल कंपनी होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है, उनका रेगुलेटर होता है RBI। RBI जो भी पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाता है, कोई भी संस्था उससे दाएँ बाएँ नहीं चल सकती। तो वो सारे जब हम रूल रेगुलेशन फॉलो करेंगे, और जो हमारा बोर्ड होगा
वो उसी के अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाएगा कि हम किस सेक्टर में पैसा लगाएं, कहाँ से हम अपना इनकम जनरेट करें, चाहे हम एडवाइजरी सर्विस से करें या फाइनेंशियल के रूप में उसको लैंड करके करें। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास रिस्क ऑफिसर भी रहेंगे, फाइनेंस ऑफिसर भी रहेंगे, रिकवरी ऑफिसर भी रहेंगे, लीगल ऑफिसर रहेंगे और HR मैनेजमेंट के लोग। तो सोसाइटी को जब हम फंड भी लेंगे तो जो हमारा ब्रांचें खोलेंगे कल को हम अपने बच्चों को रोजगार देंगे, हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। दूसरा कुछ पॉलिसी बोर्ड बनाएगा कि भाई हम अपने समाज को कुछ कम रेट पे हम उनको ब्याज दे सकते हैं, जहाँ आजकल सरकारी बैंक चक्कर कटाते हैं या बहुत हायर रेट लगाती है NBFC की। तो हम दोनों तरह से समाज का भी ध्यान रखेंगे, साथ साथ जो CSR एक्टिविटी होगी उसके लिए भी सोसाइटी में फंड जनरेट होगा। जी बहुत बढ़िया। हमारे साथ में OP मौर्य जी हैं। एक्चुअल में शुरुआत इनके द्वारा ही की गई थी। मौर्य जी जो है जिन परिस्थितियों में आपने ये स्टार्टिंग की थी, फिर बाद में जो है उसमें फेरबदल किया गया और वर्तमान परिस्थितियों में फिर जो है आपने गवई साहब को जो है ये जिम्मेदारी दी है, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा था और अब तक जो है आप लोगों ने जो प्रयास किया है उसमें जो है मतलब कितनी सफलता मिली है और आगे यानी किस तरह से कैसा क्या रहेगा? देखिए, हम एक ही बात कहना चाहते हैं, नोट हमारा, बैंक तुम्हारा और लूट तुम्हारा, ये नहीं चलेगा। और हमारा अपना खुद का बैंक होना चाहिए। हमारा एक नारा है, हम जो 85-90% लोग हैं वो हमारे अपने बहुजन की दुकानों में जाएं और हमारी बहुजन की बैंक होनी चाहिए। और हमारा जो ये इस मुल्क में जो एक हिंदू मुसलमान और जाति और धार्मिक के नाम मुल्क में विद्वेष फैलाया जा रहा है, और उसका एक ही रास्ता है कि हम हमारे नोट, हमारे पैसे को, हमारे नोट को, हमारे वोट को रोक लें। ऐसे नोट पर ना जाए, एक बड़ी क्रांति हो जाएगी। धन्यवाद। डॉक्टर बालाराम घुघरा जी भी हमारे साथ में है। तो सर, काफ़ी समय से जो है पिछले साल हम लोगों ने ये प्रयास किया था और उसके बाद से यानी कि एक तरह से जो है इस बारे में कई मीटिंगें हो चुकी है, आप प्रत्येक मीटिंग में प्रेजेंट रहे हैं, तो अपना एक्सपीरियंस है वो जरूर शेयर करें संक्षिप्त में। जैसा कि भगवान गवई जी ने, घुमेरिया जी ने, जोशी जी ने और मौर्य साहब ने जो बात अभी आपके सामने रखी, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि बाबा अंबेडकर का बैक टू सोसाइटी का नारा, पे बैक टू सोसाइटी का नारा सफल होने की दिशा में चल पड़ा है। ST SC OBC माइनॉरिटी के उन सब उच्च अधिकारियों से लेकर, नेताओं से लेकर, कर्मचारियों से लेकर अपील करूंगा कि अंबेडकर द्वारा आरक्षण के तहत नौकरियां मिली, उसका दान बैक टू सोसाइटी के तहत करेंगे तो ST SC OBC माइनॉरिटी को कहीं पर भी हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। अपनी आने वाली पीढ़ी को हम सब मिलकर खड़ा कर देंगे। ये सपने के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। हमारे साथ में हाफिज मंजूर अली साहब हैं, जो कि इस मुहिम से स्टार्टिंग से ही जुड़े हुए हैं और अभी जो है आपकी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी मीटिंग जो है आपने करवाई है। सर, ये जो कॉन्सेप्ट जो चल रहा है, अब आगे क्या लगता है कि हम वाकई में जो है माइनॉरिटी को किस स्तर तक जोड़ने में सफल होंगे? और साथ ही माइनॉरिटी में सर, जैसे क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत बड़ी कम्युनिटी हो गई है राजस्थान में, तो उनको भी जो है जोड़ना चाहिए। किस प्रकार से, यानी कि तरह से आगे की जो है योजना रहेगी, उसके ऊपर भी जो अपनी बात हो रही है। देखिए, ये चूँकि आज बैंकिंग के सिलसिले में हमारा ये पूरा प्रोग्राम था और आपके इल्म में है कि इस्लाम के अंदर ब्याज जो है वो मना है, इसलिए मुस्लिम कम्युनिटी के साथ बड़ा मसला होता है कि वो बैंकिंग के अंदर किस तरीके से जाए। पूरी दुनिया के अंदर जो बहुत सारे इस्लामी मुल्क हैं उनके अंदर इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग का कामयाब तजर्बा चल रहा है और उसी को सामने रख करके यूरोप के बहुत सारे मुल्कों ने इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग को अडॉप्ट किया था। उसको सामने रखते हुए भारत की मुस्लिम कम्युनिटी ने, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस ज़माने में इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग का एक प्रपोजल रखा था और एक मॉडल उनके सामने पेश किया था। इन प्रिंसिपल उन्होंने उसको बहुत अप्रिशिएट कहा था और ये कहा था कि भारत की जो सोसाइटी है, गरीब सोसाइटी है, उसके अंदर ये चीज़ प्रैक्टिकल है और ये बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है भारतीय समाज के लिए। लेकिन जब वो प्रपोज़ल जो है रिज़र्व बैंक के पास गया
तो वहाँ पर जो रिजर्व बैंक के अधिकारी थे वो एक मखसूस जहनीत के लोग थे। उन्होंने कहा कि अगर ये चीज़ जो है सक्सेसफुली हिंदुस्तान में चल जाती है तो हमने जो एक पूरे हिंदुस्तान को अपनी ग्रिप में ले रखा है फाइनेंशियली, वो हमारी दुकान ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा उस प्रपोजल को जो है एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब बहरहाल जो है वक्त की बात है। अब ये जो कोशिश हो रही है बहुजन समाज की तरफ से, मैं इस कोशिश को जो है अच्छी नज़रों से देखता हूँ। और जिन लोगों ने ये कोशिश शुरू की है वो चूँकि समाज के जिम्मेदार लोग हैं, जिनके ऊपर समाज को भरोसा है, चाहे वो गवई साहब हों, या केसी घुमरिया साहब हों या दूसरे लोग हों, समाज को उन पर भरोसा है और समाज सेवा के मैदान में काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं और सामाजिक उत्थान के लिए ही इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं। तो मैं इसकी कामयाबी की पूरी जो है उम्मीद रखता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिस बैकग्राउंड के अंदर ये कोशिश शुरू की जा रही है हम उस मकसद के अंदर कामयाब हों। क्रिश्चियन कम्युनिटी को, और जहाँ तक क्रिश्चियन कम्युनिटी का सवाल है तो अब ये शुरुआत है, 2-3-4 महीने से ये कोशिश चल रही है और उम्मीद ये है कि फरवरी तक जो है 15 फरवरी तक हम जो अदर माइनॉरिटीज़ हैं जैसे क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं और आपके लिंगायत वगैरह हैं, उनको हम जोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। उनसे बातचीत चल रही है और फरवरी में जो है इन सब लोगों का एक जॉइंट जो है मीटिंग होने की उम्मीद है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे पास में, हमारे साथ में जो है भीष्मदेव आर्य जी भी हैं। तो ये हमने संयुक्त रूप से जो मुहिम शुरू की थी जयपुर में, पिछली बार फरवरी में हमारी ये जो है मीटिंग हुई थी और प्रत्येक मीटिंग में आप भी प्रेजेंट रहे हैं। सर, आपका अनुभव शेयर कीजिए कि अब तक यानी कि एक तरह से जो है जो प्रयास हुए हैं, आगे चलकर आपको क्या लगता है? दूसरे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हम बात करते हैं 95 की, बात करते हैं SC ST OBC माइनॉरिटी, तो एक दिमाग में ये चीज़ आई कि इन चारों वर्गों को हम इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पर लाए। इस विषय में हमारी पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ SC ST OBC माइनॉरिटी फॉर सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिफॉर्म, और 28 फरवरी से हमने यात्रा शुरू की थी। इसके बाद में अलग अलग प्रदेशों में होते हुए आज हम यहाँ आए हैं। बीच में ये हुआ कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए हमें संसाधन की, फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। और ये जो लॉर्ड बुद्धा बैंक जो है इनएक्टिव पड़ा हुआ था हमारे मौर्य साहब का, पूना में ये लोग मिले, रवि साहब से मिले, और रवि साहब जो है हमारे एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन है, एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ये जिम्मेदारी ली है। और आज ये जो हमारा बैंक होने जा रहा है, इस बैंक के माध्यम से हम हर व्यक्ति के पास पहुंचेंगे, हर गांव में और हर मोहल्ले में हम एंटरप्रेन्योर्स पैदा करेंगे और ये सुविधाएं मिलेंगी उनको, और एक आर्थिक क्रांति लाने का हमारा प्रयास है और हमें विश्वास है कि हम 100% इसमें सफल होंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुभाष जी बताइए सर। बैंक मैनेजर सोशल मीडिया पे 2 साल से सुन रहा था, सपना मैं भी देख रहा था, आज मुझे सपना साकार होता नजर आ रहा है। चलिए, सुरेंद्र कुमार जी भी अपनी बात रखना चाहेंगे। सर, सबसे पहले सभी लोगों को जय हिंद। सर, ये जो आर्थिक आज़ादी का जो सपना है हमारे समाज का, ये कई सालों से अधूरा पड़ा है। बाबा साहब ने भी ये सपना देखा और उन्होंने इसके ऊपर एक प्रबंध लिखा, प्रॉब्लम ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ ये उनकी थीसिस का टाइटल रहा। तो संविधान में भी इसको उन्होंने बखूबी लिखा। जो न्याय की बात है, जस्टिस की बात है, उसमें 3 तरह के न्याय उन्होंने बताए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो सामाजिक क्षेत्र में सभी काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक क्षेत्र में ये इनिशिएटिव लिया गया हमारे गवई साहब द्वारा, ये बहुत ही सराहनीय है। और मैं चाहता हूँ कि ये जो इनिशिएटिव हमारे द्वारा लिया गया है, ये इनिशिएटिव किसी भी हालत में 101% ये सफल होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत ही बेहतरीन और हमारे समाज में जोश पैदा करने वाला, जो नए जो जितने भी हमारे उद्यमी पैदा हो रहे हैं समाज में, उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगा और ऐसी मेरी उम्मीद है। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक्चुअल अभी तक जिन लोगों से हमारी बातचीत हुई है उनके आधार पर हम ये कहना चाहते हैं कि एक आर्थिक आज़ादी की जो बात कही जा रही है, एक जो बहुसंख्यक वर्ग के लिए एक इकोसिस्टम डेवलप करने की बात की जा रही है, और इसके लिए अभी 15 मार्च तक का ये समय रखा गया है कि मिनिमम 1 लाख रुपए से लेकर और 1 करोड़ तक का आप डिविडेंड है वो आप जमा करवा कर और ले सकेंगे।
तो ये आपकी यानी कि एक तरह से ये इसमें डोनेशन नहीं है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। और फिर आगे चलकर जो है इसके माध्यम से जो है ये फाइनेंस सिस्टम है वो डेवलप किया जाएगा, फिर बैंकिंग सेक्टर है वो डेवलप किया जाएगा, और आने वाले 5 साल में 500 करोड़ तक का जो बिजनेस या जो टर्नओवर है वो खड़ा करके और आगे चलकर जो है बैंकिंग सेक्टर में है वो जाने का प्रयास इस के माध्यम से किया जाएगा। इस प्रकार की उम्मीद लगाकर और ये जो कारवां शुरू किया गया है, आप लोगों से ये अपेक्षा की जाती है कि इस मुहिम का आप एनालिसिस करें, इसका विश्लेषण करें। यदि आपको लगता है कि इस दिशा में जरूर हमें आगे बढ़ना चाहिए, ये प्रयास सार्थक है, तो सार्थक प्रयास को आपका सपोर्ट मिले, इसी उम्मीद के साथ में मैं डॉक्टर दशरथी नूनिया, प्रदेश अध्यक्ष अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया राजस्थान। धन्यवाद। साथियों, आप हमारे इस न्यूज़ चैनल को और अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसको बचाना चाहते हैं, तो हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि इस पार्टी को और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। हमने हमारे जो लिंक है अकाउंट के वो इसमें डाल रखे हैं। साथ ही हम ये भी अपील करना चाहते हैं कि जो लोग इस पार्टी से जुड़ना चाहते हैं और न्यूज़ चैनल में जुड़कर काम करना चाहते हैं, तो वो भी हमारे दिए गए लिंक के ऊपर और डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर है, आप वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। जिनको जो है डिजिटल मीडिया एडिटिंग आती हो, न्यूज़ कवरेज करना आता हो, और जिसमें इस क्षेत्र में जिनकी दिलचस्पी हो, जो रुचि रखते हो, ऐसे व्यक्ति हमारे से ज़रूर संपर्क करें और हम उन्हें कैरियर भी उपलब्ध कराएंगे। और इसके साथ साथ में इस दिशा में आपका जो योगदान है वो देश और समाज के विकास में हमेशा जो है स्मरणीय है, वो रहेगा, याद रहेगा। धन्यवाद।